हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल K8H लर्निंग जोन। आज की इस क्लास में हम टी के उच्चारण के नियम, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड कोरिलेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। आज से ही हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि पूरा देश इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। टी के उच्चारण के नियम। टी के उच्चारण के कुछ नियम हैं, वो देखिए क्या हैं। टी को 4 तरह से उच्चारण किया जाता है, जैसे श, च, थ एंड द। तो इन चारों को अलग अलग नियम है, वो देखिए क्या है। पहला नियम है, शब्द में अगर टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आदि आ जाएं तो टी को हम श बोलते हैं। जैसे इनिशियल, तो यहां पर टी के बाद आई ए आ गया तो इनिशियल। इनिशियल मीन्स प्रारंभिक, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आई के बाद और टी के बाद आई ई आ जाता है, जैसे पेशेंट है, तो यहां पर भी हम श बोलते हैं, पेशेंट, ठीक है। तो टी के बाद अगर आई ए आ रहा है तो भी श, अगर आई ई आ रहा है तो भी हम श का यूज करेंगे, और अगर आई ओ आ जाता है टी के बाद तो भी हम श का यूज करते हैं। जैसे पोर्शन, PORT ION, तो टी के बाद यहां क्या आ गया, IO आ गया है। ऐसे ही रेशो, रेशो में भी टी के बाद क्या आ रहा है, IO आ रहा है, तो इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन श के रूप में करते हैं। तो ये था इसका पहला नियम टी के उच्चारण के लिए। तो अब दूसरा नियम देखिए क्या है। यदि शब्द में एस के बाद TION आ जाए या टी के पश्चात URE आए तो टी का उच्चारण च के रूप में, हम च की ध्वनि के रूप में हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन, तो एस के बाद यहां पर TION आ रहा है तो यहां पर च प्रोनाउंस करेंगे हम। ऐसे ही कल्चर, तो टी के बाद यहां पे URE आ रहा है, या TION आए या URE आए तो हम उसको च की ध्वनि हम बोलेंगे। ऐसे नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, कल्चर सभ्यता। ऐसे ही पिक्चर, पिक्चर में भी देखिए टी के बाद URE आ रहा है तो यहां पर हम इसको च के ध्वनि के रूप में हम इसे बोलेंगे। तो आगे इसका थर्ड नियम देखते हैं। थर्ड नियम में क्या है, शब्द में अगर टी के बाद H हो तो टी को हम या तो थ कहेंगे या द बोला जाएगा। जैसे थिक, THICK, तो टी के बाद यहां पर H आ रहा है तो हमने इसको थ प्रोनाउंस किया। ऐसे ही टी के बाद H आ रहा है तो यहां पर थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा, ठीक है। तो अब नीचे देखिए देन, देन में भी टी के बाद H आ रहा है तो हम यहां पर इसे द के रूप में बुला रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही देयर, THERE, टी के बाद H आ रहा है तो हम यहां पर देयर कह रहे हैं। तो इसमें ये इसका थर्ड नियम है, अगर टी के बाद H आए तो हम उसे टी को या तो थ कहेंगे या द कहेंगे। तो अब इसका फोर्थ नियम देखिए क्या है। फोर्थ नियम में देखिए कई बार TH हिंदी का अक्षर ट की ध्वनि देता है, जैसे टॉमस, THOMAS, तो ये थॉमस नहीं है, ये टॉमस है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। ऐसे ही टेम्स, THAMES, तो ये बन गया टेम्स, टेम्स एक नदी को कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके 4 नियम थे जो हमने सीखे कि टी को कैसे उच्चारण करना है। तो आगे देखिए क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आगे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, देखिए इसमें हम कैसे किसको यूज करते हैं। जैसे मैं नहीं जानता, अब इसमें नहीं वर्ड आ रहा है तो मैं नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव बात हो रही है कि मैं नहीं जानता, किसी को हमने जानना है और हम उसे नहीं जानते तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कुछ नहीं पूछता। अब देखिए यहां पर भी हम नहीं वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हम आज नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो मैं कुछ नहीं पूछता, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट आस्क एवरीथिंग। आई डोंट आस्क एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं पूछता। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, वह यहां नहीं आती। अब किसी ने आना है, हम कोई पूछते हैं कि वो आई है, तो हम उसको कहते हैं कि वो यहां नहीं आती। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? शी डज नॉट कम हेयर। आगे देखिए, वह चाय बनाना नहीं जानती। अब हम कहते हैं कि इसको चाय बनाना नहीं आता, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वह चाय बनाना नहीं जानती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या है, हमने यह समाचार नहीं सुना। हमने यह समाचार नहीं सुना, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज। हमने यह समाचार नहीं सुना। वी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज। नेक्स्ट देखिए, आज ठंड नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज ठंड नहीं है। इट्स नॉट कोल्ड टुडे। इट्स नॉट कोल्ड टुडे। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल। आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट वरी, फादर विल नॉट या वोंट बी एंग्री। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। आगे देखिए, आगे आते हैं हमारे कोरिलेटिव सेंटेंसेस। कोरिलेटिव सेंटेंसेस देखिए कैसे हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनका एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ाव होता है, संबंध होता है, तो उन्हें कोरिलेटिव हम कहते हैं। जैसे एज सून एज, आइदर और। तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं तो हमें क्लियर होगा। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी चल दी। अब जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, ये एक सेंटेंस हो गया। तो दूसरा सेंटेंस क्या बना कि गाड़ी चल दी। तो अगर हमने इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ये दो सेंटेंसेस हैं, तो इनको आपस में जोड़ा है, इसलिए इसको कोरिलेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। अब इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं, हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे, ये एक सेंटेंस, की घंटी बज गई। घंटी बज गई दूसरा सेंटेंस। इसको जोड़ने के लिए हमने की का यूज किया। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? वी हैड स्केयरली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रेंग। ठीक है, वी हैड स्केयरली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। नेक्स्ट देखिए, वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। अब यहां पर भी दो सेंटेंसेस हैं, इसको भी हमने की लगाकर जोड़ा गया है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? ही हैड हार्डली लेफ्ट हिज हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। व्हेन की जगह हम बिफोर भी यूज कर सकते हैं। ही हैड हार्डली लेफ्ट हिज हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब तक आप तेज नहीं दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। ठीक है, यहां पर भी दो सेंटेंसेस है जिनको हमने जोड़ा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। जब तक आप तेज नहीं दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए,
जब तक मैं वापिस ना आऊं कृपया आप मेरा इंतजार कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी दो सेंटेंसेस को जोड़ा है हमने, जब तक मैं वापिस ना आऊं, ये एक हो गया, कृपया आप मेरा इंतजार कीजिए। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। तो यहां पर हमने टिल, टिल जो है हमारा कोरिलेटिव है, तो ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। नेक्स्ट देखिए, वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। यहां पर भी हमने की लगा के दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। इंग्लिश में देखिए कैसे बोलेंगे, ही इज सो इल, वह इतना बीमार है, दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड, वह बिस्तर से भी उठ नहीं सकता। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। ये भी दो सेंटेंसेस हैं, इनको भी हमने जोड़ा है कोरिलेटिव से। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, शी इज टू वीक टू वॉक, शी इज टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट देखिए, मेरे लिए यह चाय बहुत अधिक है। अब हमारे घर में कोई चाय पीने के लिए आता है या कोई गेस्ट आता है, हम उसे चाय देते हैं, तो हमें ये कहता है ना कि ये चाय बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम वो कहता है कि चाय कम कर दो, तो ये कैसे कहेगा, वो मेरे लिए यह चाय बहुत अधिक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे वो बोलेगा, दिस टी इज टू मच फॉर मी, दिस टी इज टू मच फॉर मी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, जहां तक मुझे याद है वह कल यहां पर था, जहां तक मुझे याद है वह कल यहां पर था। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज हियर यस्टरडे, एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है, ही वॉज हियर यस्टरडे, वह कल यहां पर था। नेक्स्ट देखिए, वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा, वो चीट नहीं करेगा। तो इसको भी दो सेंटेंसेस से परंतु लगा के कोरिलेटिव बनाया, एक दूसरे के साथ जोड़ा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वुड रादर फेल देन कॉपी, वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा, ही वुड रादर फेल देन कॉपी। नेक्स्ट देखिए, या तो तुम यह काम आज पूरा कर दो नहीं तो तुम्हारे पैसे गए। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइदर यू कंप्लीट दिस जॉब टुडे और यू लूज योर मनी। ठीक है, आइदर यू कंप्लीट दिस जॉब टुडे और यू लूज योर मनी, या तो यह काम आज पूरा कर दो नहीं तो तुम्हारे पैसे गए। नेक्स्ट देखिए, मुझे डर है कि कहीं वर्षा ना हो जाए। ठीक है, हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई ऐसा काम होता है जो बारिश में खराब हो सकता है, तो हम सोचते हैं मुझे डर है कि कहीं वर्षा ना हो जाए। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई फियर लेस्ट इट माइट रेन। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारे 6th डे की क्लास, जिसमें हमने इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।